कौन में भी खुलफाए, उनमें भी हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शामिल। अगला तबका, दूसरा तबका सहाबा कराम का अशरा मुबशरा है। कितने सहाबा? 10। उनमें भी हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा है। उनके बाद अगला तबका जो सहाबा कराम का है वो है बदर वाले। क्या भाई? बदर वाले 313। उनमें नमाया पोजीशन, अगर आज की दुनिया होती तो वो कहते हैं ना कि मरकजी किरदार, मैन ऑफ दी मैच, यही कहते हैं। मौला अली शेर खुदा। 70 बंदे वासले जहन्नम हुए थे। कितने जी? 70। कहां पर? गज़वा बदर में। 36 बंदे मौला कायनात अली मुर्तज़ा की तलवार से वासले जहन्नम हुए। आप खुद नक्शा खींच ले कि मौला अली किस हस्ती का नाम है। अली शेर खुदा किस हस्ती का नाम है? मैंने कहा कि क्या बताया आपको, खिलाफत राशिदा, कितने सहाबा कराम, उनमें भी मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा। 5 खलीफा राशिद, उनमें भी कौन? हजरत अली। फिर मैंने कहा कौन आ गए? अशरा मुबशरा, उनमें भी हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, ताजदार हल अता, मुश्किल कुशा, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। फिर आ गए बदर वाले। बदर में भी कौन है? हजरत अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम। और फिर उसके बाद हिजरत वाले। हिजरत में भी हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। बल्कि हिजरत के भी जो नुमाया किरदार हैं वो 2 हैं। कितने हैं? हुजूर के अलावा एक सैयदना सदीक़ अकबर है और एक हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा है। बाद में हिजरत करके ये पहुंचे तो बड़ा मरकजी किरदार। फिर जनाबे वाला हर जगह पर जहां भी तुम इस्लाम को देखोगे वहां मौला कायनात अली मुर्तज़ा को देखोगे। आप जितनी फजीलतें हम बयान करते हैं सहाबा कराम की, ये फजीलत है, ये फजीलत है, हर जगह पर कहीं भी आप मौला कायनात अली मुर्तज़ा को ऐसा नहीं हो सकता कि उस फजीलत में वो शामिल ना हो। अगली बड़ी दकीक बात और बड़ी अजीम बात कि मुसलमानों के पास पहला माखिज, पहला मंबा, पहली हिदायत क्या है? कुरान पाक। क्या है? उसमें जब सहाबा कराम की शान हम पढ़ते हैं तो हर सहाबी की शान कुरान पाक में मौजूद है। शख्सी फ़ज़ाइल भी कुरान पाक ने बयान किए, लेकिन जो फ़ज़ाइल अल्लाह ने कुरान में मौला कायनात अली मुर्तज़ा के बयान किए ना, किसी और के नहीं किए। किसी और के आप हैरान हो जाएंगे कि एक सहाबी रसूल है, वो तो यहाँ तक बयान करते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक को 4 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? पहला हिस्सा जिसमें अल्लाह की तौहीद है, उसकी रिसालत है, और उस हिस्से में क्या है? उसमें फरमाया हुक्म है। क्या? ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कुरान पाक का, दूसरा हिस्सा फरमाया उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं को रखा है, मना किया है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। ये कितने हो गए? 2 हिस्से तौहीद और रिसालत के बाद। फरमाया तीसरा हिस्सा अल्लाह पाक ने सिर्फ तीसरा हिस्सा, यानी पूरा कुरान जब आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो फरमाया एक हिस्सा पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत की शान में बयान किया। किसकी शान में? अहले बैत की शान में, और मौला कायनात अली मुर्तज़ा की शान में।
और फरमाया फिर एक हिस्सा और रह गया, फरमाया वो सारे मुसलमान, सब सहाबा कराम, सारे मुसलमान, उनकी शानें भी कुरान पाक में। तो ये बात याद रख लें, जो मकाम, जो मर्तबा कुरान ने बयान किया, सब सहाबा शान वाले और सब के मर्तबे जुदा जुदा, हम सब को उसी जगह पर मानते हैं जिस जगह पर रसूलुल्लाह ने बयान किया। रसूलुल्लाह ने बयान किया। याद रख लो, सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा की जो शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई ना, उनको जब शुमार किया गया तो उनकी तादाद कितनी है? 800 आयात कुरानी। कितनी जी? मुआजना नहीं करते बाकी साहबा के साथ। अल्लाह किसी साहबी की शान में 800 आयात। भैया हम बाकी साहबा को भी उसी तरह मानते हैं। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो फिर बात मुगालते हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, कुरान को बताएं ना। कितनी आयात हैं? उनमें हजरत अब्बास ने कहा, किसने? हजरत अब्बास। उन्होंने बयान की 300 आयात। कितनी? ये सिर्फ मौला कायनात अली मुर्तज़ा की शान है। और हजरत इल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इस पर तहकीक की। उन्होंने फरमाया कि सिर्फ 301 हदीस में जो बयान हुई है वो नहीं, 800 आयात फ़कत एक हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, हुजूर जिसे फरमाए ये मेरा खून है, आका फरमाया अली तू मुझसे है और मैं तुमसे हूँ। फरमाया 800 आयात कुरानी अल्लाह पाक ने शान में उतारी हैं। किसकी? हजरत सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा की। कितनी बताई हैं मैंने? मेरी बात गलत हो मेरा गिरबान। बाकी सहाबा कराम की किसी एक सहाबी की भी 100 भी नहीं है। नंबर 1 सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 15 आयात हैं। बड़ी आप बहुत ज़्यादा ताकीक कर लें तो 20 हो जाएंगी। कितनी? 20 हो जाएंगी। और ताकीक बढ़ जाए तो 32 हैं। तफसीर अल जनान दावत इस्लामी ने छापी है, अभी चंद साल पहले आई है, उन्होंने 32 लिखी हैं। कितनी? 32 आयात। किसमें? सैयदना सदीक़ अकबर की शान। इसी तरह बाकी हज़रत उमर की शान में भी आयात उतरी हैं, उनकी तादाद तकरीबन कोई 17 बनती। लेकिन मौला कायनात 800 आयात। 8 अगर एक आयत किसी की शान में हो, किसी की अजमत को बयान करे, एक आयत तो बड़ी बात है, सिर्फ इशारा आ जाए, किनाया आ जाए, भाई उसके क्या कहने। मौला कायनात अली मुर्तज़ा वो हैं कि बनाने वाला रब, सारी कायनात का रब। जहां मुस्तफ़ा की शान में आयतें उतरती नहीं, हाँ जी, और सब सहाबा कराम और अहले बैत की शान में आयतें उतरती नहीं, अकेला मौला अली आप सरकार जो हैं, आपकी शान में 800 आयात। कितनी? 8। और फिर आप हैरान हो जाएंगे। एक हदीस पाक अभी मेरी नज़र से गुजरी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कितनी आयात मैंने बताई थी? अब हुजूर ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर की। सरकार ने फरमाया ये तो 800 आयात है ना। कितनी भाई? फरमाया ए अली, अगर सारी कायनात के दरख्त कलम बन जाएं, क्या बन जाएं? और उसके पत्ते कागज बन जाएं और सारा समंदर स्याही बन जाए, ए अली जो अल्लाह ने तुझे फजीलतें दी हैं ना, वो लिखना चाहें तो लिख नहीं सकेंगे। लिख क्यों नहीं लिख सकेंगे? ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है
खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम का आलम शानों का क्या है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, क्या है, तमाम तो रसूलों के सरदार हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो शानें हैं, जो अजमतें हैं, वो तो रब्बुल आलमीन है। तो मैंने अर्ज़ किया कि सरकार ने फरमाया कि अली अगर तमाम तर दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और क्या बने, फिर समंदर स्याही बन जाएं, फरमाया तेरी अजमत लिखी नहीं जा सकती, अल्लाह ने तुझे इतनी अजमतों से नवाज दिया, इतनी अजमत से नवाज दिया। इसी तरह एक और हदीस पाक आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये सारी मुस्तनद रवायत है, कोई ऐसी रवायत नहीं जिसको कोई कहे कि ये ज़ईफ़ है। ये हदीस पाक जिसको मोहम्मद बिन अनफिया ने बयान किया, वो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली तू जन्नत में तमाम तर मुसलमानों का कायद है, अंबिया को छोड़कर, अंबिया को, मेरी उम्मत का तमाम तर मुसलमानों का कायद तू है। और फरमाया कि सुन ले, जो कोई तुझसे दुश्मनी रखे जहन्नमी है, जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, उसे जन्नत की खुशबू जो 5000 साल की मुसाफत पर बंदा खड़ा हो उसे भी खुशबू आती है। ए अली जो तेरे साथ दुश्मनी रखेगा ना, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी, दोज़ख में सड़ेगा। और फरमाया कि यौमुल क़यामत कुल्लुना कैफ़ा ज़ालिका क़ाला अलैहिस्सलाम यदखुलूनल जन्नता, फरमाया अल्लाह ने जन्नत बनाई तेरे मानने वालों के लिए, तेरे मानने वालों के लिए क्या बनी है, जन्नत। और फिर एक और हदीस पाक जिसको हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्ना अब्दन अब्दुल्लाह मसला माकाम नूहिन, फरमाया कि अली अगर अल्लाह किसी को इतनी जिंदगी अता फरमा दे, कितनी, नूह अलैहिस्सलाम जितनी, अब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है, उलमा ने कहा है कि 2000 साल के करीब है, 2000 साल के करीब है। वकान लहू मसला अहद, अगर वो अहद पहाड़ जितना सदका कर दे, उसकी उम्र 950 साल से ज्यादा हो, या जितनी मुफस्सरीन ने लिखी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी हो, 2000 साल हो, और वो क्या करे, सदका करे, खैरात करे, और कितना कर दे, उसके पास सोना हो, कितना सोना हो, अहद पहाड़ जितना सोना हो, और वो दे ज़हबा फनफिक फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में दे। कितना नेक बंदा है, क्या करे, अल्लाह की। उम्र कितनी है जरा बोलना ताकि समझ आ जाए जी। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कुरान ने कहा उनकी तबलीग है, मुफस्सरीन ने कहा है कि उम्र उनकी तकरीबन 2000 साल से कम है और 1500 से ज़्यादा है, तकरीबन 1700 साल आपकी क्या है, उम्र मुबारक है। उसमें अल्लाह पाक किसी को ये उम्र दे दे और उसके पास सोना हो, कितना सोना हो, अहद पहाड़ जितना सोना हो, और फरमाया ज़हबा फनफिक फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में खैरात करे, क्या करे, खैरात करे। और फरमाया व मुदफी उमरा हत्ता यहज्जो अल्लाफा आमिन अला क़यामतिन, फरमाया सुन ले, फिर वो क्या करे, अगली बात ये है कि वो उम्रे करे, क्या करे जी, वो जो इतनी उम्र मिली हुई थी उसमें क्या करे, फिर खाली उम्र नहीं, यहज्जो अल्लाफा आमिन, 1000 हज कर ले, कितने, 1000 हज कर ले, क़यामहु सुम्मा बैना
और वो खड़ा रहे, कयाम करता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे। किस जगह पर? वो जहां पहुंचा हुआ था काबातुल्लाह के अंदर, जहां मौला कायनात अली उल मुर्तजा की वलादत हुई थी, उस जगह पर पहुंचा हुआ और ये काम कर रहा है। फरमाया फिर सुम्मा बैना अस्सफा वल मरवा, सुम्मा मा बैना अस्सफा वल मरवा वक़तल मज़लूमन सुम्मा लम। फरमाया फिर उसी जगह पर कत्ल हो जाए, यानी शहीद कर दिया जाए। लड़े किससे? दुश्मनों से। और सफ़ा और मरवा के दरमियान क्या हो गया? क्या हुआ जी? कत्ल हुआ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया, मजलूमन मारा गया, यानी शहीद मारा गया लोगों की नज़र में। फरमाया लम यो लाका या अली, ये जनती नहीं है, ये जनती बोलना। बारी ताला उसकी इतनी बड़ी उम्र, और उस उम्र के अंदर कयाम भी है, रकू भी है, उम्रे भी हैं, हज भी है, और ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करना भी है। ये जनती क्यों नहीं है? फरमाया जनती इसलिए नहीं है, बाकी तो सारे अमल हैं। ऐ अली तुझसे मोहब्बत नहीं करता। अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू नकम्या, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली। फरमाया कि सुन लो, अगर इतने भी रोजे लेकर आ गए, नमाजें लेकर आ गए, हज लेकर आ गए, सदकात खैरात सब कुछ था, और उम्र भी इतनी ज्यादा थी, लेकिन क्या है दिल में? क्या है? बुग़्ज़ है अहले बैत का, बुग़्ज़ है मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का। फरमाया कि फिर क्या होगा? लम यशमा रिहा। फरमाया कि वो जो मैंने अभी पहले भी बोला कि फरमाया जन्नत की खुशबू, जन्नत की, ये 500,000 साल की मुसाफत पर भी आती है। सरकार ने फरमाया इसको नहीं आएगी, इसको वलम यदखलहा, जन्नत में नहीं दाखिल होगा। क्यों? इसलिए दाखिल नहीं होगा कि जन्नत मिलती उन्हें है जो हुजूर की आल से, मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं भाई? बोलना। आज नए नए फितने आ गए, आज नए नए अकीदे बन गए, नए नए लोग, नई नई बातें, इस चीज से लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसी तकसीम की जा रही है जो मुसल्लम अकीदा है अहले सुन्नत का। क्या है? इसलिए सहाबा कराम कहते हैं कि जब हमने चेक करना कोई मोमिन है या मुनाफिक है, मोमिन है या, तो क्या कसौटी थी, क्या चेक कैसे करते? उसके सामने हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा का जिक्र करते। अगर जिक्र सुनकर खुश हो जाता, क्या हो जाता जी? तो समझते मोमिन है। और अगर जिक्र सुनकर कहते ये क्या शुरू कर दिया मौलाना साहब ने, ये शाह साहब हर जुम्मे पे यही बातें करते रहते हैं, ये तेरे ईमान का हिस्सा है, इसने तुझे काम देना है। कहां काम देना है? जहां तेरी नमाज रोजा हज जो करता है ना, किया कर, क्योंकि ये खुद करते हैं, नमाजी हैं, रातों को इबादत करने वाले हैं, अल्लाह को एक मानने वाले हैं। इन्हें अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि इनका नाम जन्नत की जमानत है। क्या है? जन्नत की, यानी इतनी बड़ी शहादत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। ये क्या है कि अली जो तेरे साथ मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा जन्नत। क्या भाई? फिर बड़ी बड़ी शानें मिली। जितने सहाबा कराम हैं सब शान वाले हैं। बोलना भाई, सब जन्नती हैं। हर सहाबी रसूल जन्नती, सबको जन्नती मानते हैं। जर्रा रत्ती बराबर भी अकीदे में फर्क नहीं है, अकीदे में फर्क नहीं है। सब सहाबा क्या हैं? लेकिन जब सहाबा कराम का जिक्र करते हो, क्या करते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक, आगे क्या होगा? रज़ी अल्लाह ताला,
हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब, जिनसे शैतान भी भाग जाए, रास्ता बदल ले। हाँ जी, इनकी मोहब्बत के बग़ैर भी अली से, हज़रत अली करम करीम से मोहब्बत नहीं हो सकती। इसी वजह से वो फ़िरका गुमराह है जो अली अली तो करे, अली अली तो करे, लेकिन बाकी सहाबा पर अस्तगफिरुल्लाह ज़बान दराज़ी करे नहीं, मोमिन नहीं हो सकता। क्या करना है? मैंने अर्ज़ किया कि अभी हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब, आगे क्या है बोलना ज़रा, अल्लाह उन पर राज़ी हो गए। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन जब अब आ गया तीसरा, आगे चौथा, हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा, यहाँ पर राज़ी अल्लाह नहीं कहते, करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। और मैंने पहले भी बताया था, बाद मर्ज ऐसे हैं जिनका इलाज ज़रूरी है कि हमारी पूरी बुखारी शरीफ में, मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूं, पूरी बुखारी में जितने सहाबा कराम हैं सब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। क्या है? लेकिन हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा फ़ातिमा ज़हरा अली अलैहिस्सलाम बुखारी में, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा, ये बुखारी में लिखा हुआ है। ना लिखा हुआ मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हमारे बंदे तो यही पूछते फिरते अभी इस बात पे कि बताओ उन्हें अलैहिस्सलाम कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये हमारे बड़ों का इस्लाफ का अकीदा, कुरान का अकीदा, और हम इस अकीदे में हैं। हम तो हर जो नेक बंदा उस पर सलाम भेजते हैं और नमाज पढ़ते हैं, अला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन सलाम हो, अस्सलामु अलैना, आगे क्या है, अला इबादिल्लाह, जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं सब पर सलाम। तो मैंने कहा बुखारी, इमाम बुखारी ने ये अपनी जब किताब लिखी तो उसमें हर साहबी के आगे क्या है, और जो नबी हैं हजरत सरकार उनके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि, और हुजूर की अहले बैत जो हैं उन पर क्या है, अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। तो जब हम मौला कायनात अली मुर्तज़ा का जिक्र करते हैं तो जैसे मैंने कहा सब कहते हैं पिछले क्या हैं, रज़ी अल्लाह, बड़ा एजाज़ है, लेकिन जब हज़रत मौला कायनात का जिक्र होता है तो फिर वजहुल्लाह क्या है, करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। क्यों? सब सहाबा शान वाले, लेकिन सैयदना सदीक़ अकबर से ही पूछ लेते हैं, वक्त काम में बाद में दोस्त इतराज़ भी करते हैं क्योंकि वक्त ज़्यादा हो जाता है, कि जब वो एक मजलिस होती, एक महफिल होती, हुजूर भी तशरीफ फरमा होते, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा है, हजरत उमर इब्न ख़त्ताब भी तशरीफ फरमा है, बाकी सहाबा कराम भी तशरीफ फरमा हैं, और साथ मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम भी हैं। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती, सदीक़ा कायनात बयान करती, मैंने देखा, रही तो मैंने देखा, अक्सर मेरे वालिद ग्रामी जो हैं वो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा का चेहरा देखते थे और टिकटिकी बांध के देखते थे। मैंने सवाल कर लिया कि अब्बा हुजूर क्या वजह है, जब भी आप बैठे होते हैं और जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस जिक्र में मौला कायनात अली मुर्तज़ा बैठे होते हैं तो आप कसरत के साथ उनका चेहरा ही देखते रहते हैं। इस पर हजरत सैयदना सदीक़ अकबर ने जवाब दिया, फरमाया क्या है मेरी बेटी सदीक़ा, मैंने हुजूर से सुना है कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है, हजरत अली के चेहरे को देखना, ये एजाज़ हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा को हासिल था सहाबा कराम में। उनके चेहरे को देखना क्या है भाई, चेहरे को देखना तो इबादत है। अब हम तो चेहरा नहीं ना देख सकते, अब तो कितने कई सौ साल गुजर गए, अब भी वो चेहरा दिखाते हैं, अब भी मुलाकात होती है,
अगर नहीं यकीन आता तो गाजी इल्मुद्दीन से पूछ लो। गाजी इल्मुद्दीन जब कोठरी में बंद थे, तमाम तर उलमा लिखते हैं, अपने भी और पराए भी, तो फरमाते हैं कि एक रात ऐसी भी आई कि वो जो जेलर है, वो जो गार्ड है जिसके ज़ेरे नज़र निगरानी था, उसने देखा कि वो अपनी कोठरी में नहीं थे, काल कोठरी में नहीं थे। जब पिछली रात का वक्त हुआ तो दोबारा ऐसे लगा जैसे चिराग लाइट जो है वो जल रही है। तो कहते हैं कि एक रोशनी थी। वो कहता है मैं उनके पास गया, हज़रत गाजी इल्मुद्दीन के पास, पूछा क्या है, आप कहाँ थे? कहने लगे मौला कायनात अली मुर्तज़ा आए थे। अगर अज़मतें और शानें पूछनी है, आप तो नापते और तोलते फिरते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो गौसे आजम से पूछ लो। जब सरकार आए थे और आका ने फरमाया कि अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं करता, हुजूर मैं अजमी हूं। क्या हूं? और इराक वाले ये तो अरबी हैं। क्या है? बगदाद वाले क्या है? तो मैं कैसे गुफ्तगू करूं? सरकार ने फरमाया जरा मुंह खोलो। अपने लुआब मुबारक डाला। कितनी बार जी? 7 मरतबा। कितना? 7 ही मौला कायनात अली मुर्तज़ा खड़े थे। कौन खड़े हैं जी? आप भी करीब आए। फरमाया कि ए अब्दुल कादिर मुंह खोलो। कितने लुआब डाले? 6। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते मैंने पूछा हुजूर आका ने 7 डाले थे, आपने क्या जवाब दिया? फरमाया मैं हुजूर की बराबरी नहीं कर सकता, मैं आका की बराबरी नहीं कर सकता। तो मैंने अर्ज किया आपके सामने कि आज भी वो हैं जो चेहरा देख सकते हैं। जितनी मोहब्बत होगी उतना जवाब मिलेगा, उतना क्या मिलेगा, लेकिन हर कोई तो नहीं देख सकता। तो फिर वो जो चेहरा देखे क्या है इबादत। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आगे जवाब किया। उन्होंने जवाब दिया कि अब्बा जान आप तो चेहरे की बात कर रहे हैं, ये भी दुरुस्त है। मैंने तो हुजूर से सुना है कि अली का जिक्र भी इबादत है। हजरत अली का जिक्र भी क्या है? तो जिनका जिक्र ही इबादत हो, इबादत कैसे हो सकता है? वो तो बंदे हैं ना। क्या है? तो इबादत कैसे बन गया? फरमाया आम बंदे ना समझ, ये अल्लाह के वो मुकर्रब हैं जिन्हें हुजूर ने फरमाया लहमुहु व लहमी, जिस्मुहु व जिस्मी, जिस्मुहु अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। और फरमाया अली जब क़यामत का दिन होगा किसी और को, सहाबी को, किसी और को सवारी नहीं मिलेगी। फरमाया सिवाय 4 शख्सियतों के। कितने जी? अब वक्त कम में सिर्फ। फरमाया हुजूर सवार होंगे, क्या होंगे? फरमाया अली तुझे भी सवारी मिलेगी, तेरे हाथ में एक झंडा होगा, लवाउल हम्द, जिसे आप कहते हैं कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन रसूल के झंडे के नीचे, बोलो ना जरा। फरमाया अली वो झंडा तेरे हाथ में होगा, उसकी लंबाई इतनी है, इंशाअल्लाह ताला फिर बयान करेंगे, वक्त कम है। इतना बड़ा झंडा। फरमाया उस पर क्या लिखा होगा? फरमाया लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर अलीयुन वलीउल्लाह। फरमाया अल्लाह एक है, वादा उला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और अली क्या हैं? फरमाया ये वली हैं। क्या हैं? बल्कि तमाम तर वलियों के इमाम हैं। इसलिए आखिरी बात अर्ज करता हूं कि वो गदीर खुम के मौके पर 63 मरतबा ये हदीस पाक आई। कितने जी? 63 तुर्क से हदीस पाक आई। और सही हदीस पाक बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, इब्ने माजा में, हर जगह पर मौजूद कि सरकार ने हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा था, ऊंची जगह पर खड़े हो गए थे, और सरकार ने क्या फरमाया? कुरान पाक की आयत पढ़ी, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहुम। फरमाया कि इस आयत मुक़द्दसा का तर्जमा ये है कि नबी तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब है, जानों से भी ज़्यादा। आका ने हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा। फरमाया लोगों
क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? सवाल किया। सब ने कहा जी या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है, जानों से भी ज्यादा। सरकार ने फरमाया सुन लो, जो मुझे जानों से ज्यादा करीब समझता है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। उसका कौन मौला है? रब्बे काबा की। सहाबा कराम उस वक्त घूमते थे, करीब आते थे, प्यार करते थे। और सैयदना उमर इब्ने खित्ताब ने कहा कि मौला अली अपना हाथ आगे करें। जब हाथ किया तो उन्होंने यूं पकड़ा और यूं पकड़कर कहा, अपने सर पर रखा, कहा लोगों ऐलान सुन लो, जैसे मुस्तफ़ा का ऐलान सुना है। अब मैं बता रहा हूं, अली मेरा भी मौला है। अली हजरत अबू बकर सदीक हो या तमाम तर सहाबा कराम, क्योंकि आका ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूं, क्या हूं? मैं मौला। तो सहाबा कराम तो बदरजे अफजल मोमिन है ना, क्या है बदरजे? और ये एक हदीस नहीं, 63 हदीसें। कितनी? अल्फाज भी कई हदीसों के ऐसे हैं। सरकार ने फरमाया जिसका मैं वली हूं, दूसरी हदीस फरमाया उसका वली मेरा अली है। कौन है वली?